जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन में बीए करना चाहते हैं, तो उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर हम बीए करें तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लें जिससे हमारी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें फायदेमंद हो, उसमें बेनिफिट हो, उसमें बेटर रहे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसके बेस पर आप ही डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट कितने फायदेमंद हो सकते हैं यूपीएससी सीएससी में, मतलब आईएएस या आईपीएस बनने के लिए। देखिए, नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप सभी को पता होगा कि जो यूपीएससी सीएससी है, मतलब आईएएस का एग्जाम है, कुछ भी कह सकते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्री और दूसरा मेंस एग्जाम। तो अगर आप, अब देखिए, पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर रूप से यूपीएससी के जो उसका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीन चार ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यूपीएससी ने बोल दिया हो कि इन्हीं सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछेंगे। यूपीएससी ने एक सिलेबस आपको दिया है, वह किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा या कम क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वह डिसाइड करेगा, आप लोग या और कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए हम एक अनुमान के हिसाब से, अभी तक के एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बेसिक साइंस, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मतलब आप जियोग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं और पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो इस टाइप के चार सब्जेक्ट जो मेजर रूप से जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट या इसमें से चारों सब्जेक्ट आप बीए के एग्जाम में, मतलब बीए में आप ले सकते हैं। लेकिन जो आप बीए में जो सब्जेक्ट लेंगे, जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं आपको, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप ये सब्जेक्ट लेंगे, तो जो बीए का सिलेबस है ना, वो केवल 10% प्रीलिम्स को ज्यादा में ज्यादा कवर करेगा, ज्यादा में ज्यादा 10%। मतलब जैसे कि पॉलिटी के अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बीए के जो सिलेबस से, बीए की बुक से पढ़कर केवल और केवल अधिकतम, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो केवल ये कहता है कि आप 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं प्रीलिम्स एग्जाम में। लेकिन जो मेंस का एग्जाम होता है, हाँ, उसमें आप ज्यादा कर पाएंगे। उसमें अगर आपने करंट अफेयर के साथ आप अपडेट रहते हैं, तो 90% तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर ये देखिए कि जो आप बीए में सब्जेक्ट लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो इनका जो रोल रहेगा वो मेंस एग्जाम में ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो बीए का सिलेबस भी है बस सब्जेक्टिव टाइप का ज्यादा होता है, और ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो आपको अलग बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप बीए के सिलेबस में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब जाएगा। इस चीज को नोट करना, एक नोट करने वाली बात है। तो मतलब ये है कि बीए में आप सब्जेक्ट ले लेते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत मान लेना कि मैंने जो बीए पढ़ रहा हूं मैं इसी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं, तो आप क्या करें, आप वो बीए का कोई भी सब्जेक्ट लें, पॉलिटी लें, और यूपीएससी के जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2-3 साल पिछले, उनको इकट्ठा करें और उसमें से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। जल्दी तो आंसर आप ढूंढ नहीं पाएंगे, और अगर सभी का आंसर ढूंढ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्वाभाविक बात है, जब आपको आंसर ढूंढने में उसमें टाइम लग रहा है, तो फिर उसको पढ़ने में भी आपको टाइम ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन रोल वो होता है, वो टाइम का ही होता है। आपको टाइम भी बचाना है, जल्दी एग्जाम क्वालिफाई करना है, जल्द से जल्द। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका एग्जाम क्वालिफाई हो। तो इसलिए आपका जो यूपीएससी जैसी का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसके लिए आपको इन सब्जेक्टों की बुक अलग से ही लेनी होगी, जिनमें प्रीलिम्स के बेस पर जिसको तैयार किया होगा, और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए वो अच्छे फायदेमंद होंगी। तो इसीलिए आप इन सब्जेक्टों को ले लें बीए में, कोई इशू नहीं है। आप चारों को ले लें, एक को ले लें, दो को ले लें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी एक चूज करना होगा आगे चल के, तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस इस चीज का याद रखना कि केवल प्रीलिम्स के लिए बीए का सिलेबस मत पढ़ना। हाँ, मेंस एग्जाम में फायदेमंद होगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। फायदेमंद कितना होगा, मैंने बताया कि करंट अफेयर के साथ आप अपडेटेड रहेंगे तो 90% तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बीए के सिलेबस से। अब देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस के जो अपने पॉइंट हैं, जो सिलेबस है वो भी अलग अलग है। तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उससे आप 90% कवर ना भी कर पाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप कवर कर लेंगे अगर आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर के साथ अपडेट रहेंगे।